अब तो ऐसा लग रहा है कि जो इनिंग्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके कोई 15 ओवर बाकी रह गए हैं। 35 ओवर का खेल हो चुका है, लेकिन इन 15 ओवरों में क्या कर लेगी आखिर पंजाब हुकूमत, ख़ास तौर पर अगर उसकी बात की जाए, क्योंकि मुसलसल तनकीद की जद में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में ना सिर्फ ये कि PTI के अपने लोग भी इस पर कहीं ना कहीं तनकीद करते रहे हैं, चाहे ढके छुपे अल्फाज में, चाहे खुलकर, बल्कि इसके साथ साथ मीडिया पर भी हम देखते हैं कि मुसलसल तनकीद होती रहती है। आवाम की भी कोई राय बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या वजह है आखिर कि पंजाब हुकूमत जो है वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रही? अगर नहीं कर पा रही तो हसन खावर साहब से जानते हैं। हसन साहब, मेरा आपसे यही सवाल है। बुज़दार साहब मुसलसल हमेशा ही तनकीद की जद में रहे हैं, आखिर कोई तो वजह होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हों जो किसी को नज़र ही नहीं आ रहा और वो फिर बिला वजह तो तनकीद नहीं हो सकती। कहाँ कमी है पंजाब हुकूमत में? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं थोड़ा सा आपकी बात में ये ऐड करूं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों के ख़यालात बदल रहे हैं, और मैं जब लोगों के साथ बैठा हूं, मैंने बात की है, अब वो देख रहे हैं कि बुज़दार हुकूमत ने क्या काम किया है, और मेरे ख्याल में उनको एहसास भी हो रहा है। मसला कहाँ पे आया? मसला ये आया कि जो पिछला गवर्नेंस का मॉडल था ना, वो थिएट्रिक्स पे बेस्ड था। और थिएट्रिक्स का मतलब ये है कि आप तस्वीरें खिंचवाएं, आप वन मैन शो चलवाएं, और उसके बाद आप उन चीज़ों में लगवाएं पैसे जो एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करते हैं, जहां ओपिनियन मेकर्स बैठे हैं, वहां पे आप पैसे लगाएं। पूरा पंजाब तरक्याती अखराजात के लिए तरसता रहा पिछली हुकूमत में, और उनको कोई पैसे नहीं मिले। तमाम पैसे उन मॉडल प्रोजेक्ट्स में डाले गए जिनके साथ तस्वीरें खिंचवानी थी, जिनके ऊपर सियासत करनी थी। और शहबाज शरीफ साहब के अलावा पूरी हुकूमत में तो ना कोई और वज़ीर नज़र आता था, ना कोई और लीडर नज़र आता था। तो ये वो मॉडल था जिसकी आदत डाल दी गई कौम को। अच्छा, जब बुज़दार साहब की हुकूमत आई तो लोगों को पहले हैरानी हुई कि जी जनूबी पंजाब से एक सियासतदान को ये पोजीशन दे दी गई। उनका तरीक़ाकार भी और था, वो तस्वीरें खिंचवाने पे, फ़ोटो शूट में बिलीव नहीं करते थे। ये भी लोगों के लिए हैरानी की बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि यार ये पैसे जो हैं ये पूरे पंजाब का हक है, यकसां तरक्की होनी चाहिए, जनूबी पंजाब को भी दें, शुमाली पंजाब को भी दें, वस्ती पंजाब को भी दें। ये भी लोगों को बात समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा कि जी एक ही जगह लगा दें पैसे, 200, 250, 300 अरब से कोई ट्रेन बना दें, लोग कहेंगे कि जी ये बुज़दार साहब ने ट्रेन बना दी। उन्होंने कहा नहीं। तो ये मॉडल हमारा फ़र्क था, और मैं आपको एक दो मिसालों से वाज़ेह कर दूं। लेकिन मॉडल ही था या इस पे काम भी हुआ? जनूबी पंजाब की आप बात करें, कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया आप लोगों ने? अभी आपको बताता हूँ। देखें, पहले आपको एक छोटी सी मिसाल से शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि लाहौर जब आती थी बरसात, तो लाहौर पानी में डूब जाया करता था। जब पानी में डूबता था तो हमारे जो पिछले वज़ीर आला थे वो जाकर तस्वीरें खिंचवाया करते थे। लोग कहते थे वाह वाह वज़ीर आला खुद आ गए। कोई ये नहीं पूछता था कि भाई हर साल आप ये आके तस्वीर खिंचवाते हैं, ये लाहौर डूबता क्यों है? अच्छा, लाहौर डूबता इसलिए था कि लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका हुआ था। उसके लिए आपको कोई अंडरग्राउंड सॉल्यूशन देना था। बताया ये जाता है कि जब पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को यह बताया गया और को इन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये कहा कि उस चीज़ पे पैसे लगाने का क्या फ़ायदा जो ज़मीन के अंदर हो, उस पे लगाएं जो ज़मीन के बाहर हो। हमने आकर उस पॉलिसी को चेंज कर दिया। लाहौर में 9 इलाकों को आइडेंटिफाई किया और 9 अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक्स का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें से एक कंप्लीट हो चुका है, 2 मुकम्मल होने के पास हैं, और उसके बाद बाकियों पे काम शुरू हो रहा है। अब उन इलाकों में पानी खड़ा ही नहीं होता। तो ये वो मॉडल है। अब आप तस्वीरें ना खींच सकते जाकर, अब हम खाली सड़क पर तस्वीर खिंचवाएंगे कि जी पानी नहीं खड़ा हुआ, ये हमारा तरीका नहीं है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में इस वक्त सबसे बड़ा तरक्याती बजट है पंजाब के पास, 686 अरब का। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट का PSDP डालें तो ये 750 अरब के करीब बनता है। हमने उसमें 400 अरब रुपया दिया हेल्थ इंश्योरेंस को। ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं था। पैराडाइम शिफ्ट ये है कि लोग, आपने कभी आज तक कोई सरकारी अस्पताल ऐसा देखा है जिससे लोग खुश हों, चाहे वहाँ पे डॉक्टर जितनी भी तनदेही से काम कर रहे हों? उसकी वजह ये है कि जब वो अच्छा इलाज करते हैं वहाँ पे रश पड़ जाता है, सर्विसेज बैठ जाती हैं। इसका मॉडल था प्रो मार्केट, यानी कि आप लोगों को इंश्योरेंस दें, प्राइवेट सेक्टर पैसे इन्वेस्ट करे, आप लोगों का हेल्थ केयर का बिल पिक करें। 400 अरब रुपया हम लगा रहे हैं। हम भी 400 अरब के अंदर 3-4 शाइनी प्रोजेक्ट्स बना देते। हमने कहा नहीं, हमने इसको नया पाकिस्तान सेहत कार्ड में ये पैसे डालने हैं। इसी तरह हमारा जो अजला का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है 360 अरब का, ये वो पैसे हैं जो हर ज़िले में जा रहे हैं।
लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इन पैसों को खर्च कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं ठीक, वो बताते हैं कि जी इधर हमें पानी की लेकिन स्कीम इमरान चाहिए, साहब को इधर फिर हमें भी कुछ सड़क चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात है। एहसान कावर साहब, मैं चाहूँगी आप उनकी बात सुने और फिर उसको रिस्पॉन्ड करें, और फिर मैं हिलाली साहब से भी लूँगी। हिलाली साहब, वैसे इस पंजाब हुकूमत पे आप भी तनकीद करते रहे, तो मैं आपसे भी लूँगी कमेंट इस पर बाद में। पहले इमरान साहब जी, इमरान साहब हसन साहब, गुजारिश ये, इस बात से मैं आपकी 100% मुत्तफिक हूँ कि बुज़दार साहब को लोगों ने कबूल नहीं किया। शुरू में जब ये बने तो इन्होंने कहा, क्योंकि इनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था, और ये तासुर दिया गया विद इन PTI कि बुज़दार साहब को इसलिए सिलेक्ट किया है इमरान खान साहब ने कि वज़ीर आज़म ख़ुद इस्लामाबाद में बैठ के पंजाब को भी चलाना चाहते थे। ये उनका पहला ड्रॉबैक था। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि फिर यहाँ पे पावर हाउसेस बन गए? आपने शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद की कि वो वन मैन शो करते थे, लेकिन वन मैन शो में लोगों को रिजल्ट तो मिल जाता था। यहाँ गवर्नर हाउस में अलग पावर हाउस बना हुआ था, स्पीकर हाउस में अलग पावर हाउस बना हुआ था, सात क्लब पे अलग पावर हाउस बना हुआ था। मियाँ असलम इकबाल साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, अलीम खां साहब, कितने नाम लूँ जिनको फिर जिनको CM के लिए नाम जिनका आया, इंटरव्यू किया गया, वो सब, उनसे सबसे नाराज़गियाँ भी हुई, और वो सब जो हैं अपना अपना एक नया ऑफिस बना के बैठे हुए थे। ये सारी चीज़ें जो थी विद इन PTI में बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपोजिशन की तरफ नहीं आ रहा। तो आप क्या ये नहीं समझते कि इन सारी चीज़ों से भी ये जो एक इम्प्रेशन है, परसेप्शन है, वो बुज़दार साहब का ख़राब हुआ? अब आ जाते हैं कारकर्दगी की तरफ। आपने ये फरमाया कि आपका मॉडल नहीं था तस्वीरों का, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके बाद आपने भी वही मॉडल अपना लिया। अभी आज आप लाहौर में अगर देख लें तो आपको कितने स्टीमर नज़र आएंगे, कितनी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें आपको बुज़दार साहब की तस्वीरें नज़र आएंगी। मुझे इतराज़ नहीं है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि मॉडल तो फिर भी वो अपना लिया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो अवाम तो फिर मुआवजा करेंगे इन चीज़ों का। जी, एहसान कावर साहब। अच्छा, मैं दूसरी बात का पहले जवाब देता हूँ। छोटा सा जवाब है, कोई सरकारी इश्तिहार ऐसा नहीं है जो हमने तशहीर के लिए किया हो, या जिसमें हमने बुज़दार साहब की तस्वीर लगाई हो। मैं समझता हूँ कि ये बात शायद इंप्रेशन आपका गलत है, या किसी ने कोई प्राइवेट चीज़ लगाई होगी। ऐसा कोई इश्तिहार नहीं है। हमने जो भी कैंपेन्स रन किए हैं वो अवेयरनेस के लिए किए हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से किए हैं, बुज़दार साहब की तरफ से नहीं गई, ना ही उनकी तस्वीर हमने कहीं लगाई है। एक बात नहीं किया, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पहले की, मैं ज़रा उस पर 1 मिनट लेता हूँ। देखिए, बात यह है कि टीम के कैप्टन का काम क्या होता है। टीम के कैप्टन का ये काम तो नहीं होता, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कि आप ही विकेट कीपर बने, आप ही बॉल कराएं, आप ही बैट्समैन बन जाएं। आपने अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है। आपकी बैटिंग लाइन अलग है, आपका अटैक अलग है। अच्छा, अब आप अगर शहबाज शरीफ साहब का दौर देखते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं उनके गुजरात कौन थे, तो 1-2 के बाद आपके पास नाम ख़त्म हो जाएंगे। बुज़दार साहब का मॉडल और था। उन्होंने कहा कि अपने अपने वज़ीरों को अपनी वजारतें चलाएं, उनको जगह दें, उनको स्पेस दें, उनको वसाइल दें, वो अपने काम लेके चलेंगे। अब आप मुझे बताएं कि आप बुज़दार साहब को अगर सिर्फ देखते हैं, आप बुज़दार साहब की टीम को देख लें, मैं आपको गिनवाता हूँ। आप राजा बशारत साहब को देख लें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, मुराद राज साहब को देख लें, मियाँ असलम इकबाल साहब को देख लें, मियाँ महमूद रशीद साहब को देख लें, राय तैमूर भट्टी साहब को देख लें, लंबी लिस्ट है, मोहसिन लगारी साहब को देख लें। ये सब लोग अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं, ये भी तो बुज़दार साहब की टीम है ना। ये भी, उनको जो बजट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है, वो चीफ मिनिस्टर देते हैं, उनको डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर देते हैं। तो ये सारे, अब अगर हम ये समझें कि ये टीम की कारकर्दगी नहीं है, इंडिविजुअल्स की है, तो मैं समझता हूँ ये ओपिनियन ठीक है। पावर को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। चलिए, हिलाली साहब का अब लेते हैं। ये भी बड़ी तनकीद करते होते हैं अक्सर पंजाब हुकूमत पर, बुज़दार साहब पर भी, तो उनसे भी जानते हैं उनके क्या कमेंट हैं। जी हिलाली साहब। पहली बात तो ये है कि खावर साहब, यू हैव गिवन एन एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन, प्लॉजिबल और बहुत क्रेडिबल। शुक्रिया, इसलिए कि आपके पहले जो स्पोक्समैन थे इतने एलिक्वेंट नहीं थे। मगर आपको मैं एक और 2 चीज़ें और भी आपको मैं तारीफ नहीं, ये रियलिटी है। आपको पता है भाई, ये शरीफ्स के बारे में, एक कप्तान है और दूसरा शरीफ वो बैट करता है और तीसरा शरीफ वो बॉल करता है। ये तो हमने देखा हुआ है यार, 30 साल से शरीफ और फिर फीमेल शरीफ्स भी अभी आ गए हैं। तो ये एक डायनास्टिक है, इनका एक बुरा आदत है, ये कभी नहीं जाएगा। ये दिस इज व्हाट शोज कि ये इमेच्योर पॉलिटिशियंस हैं। ये आए नहीं है, पनप के नहीं आए हैं, इनको बनाया गया है, गोदी में बिठाया और फिर गोदी से पॉलिटिशियन बनाया।
मगर आपको मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूं कि बुज़दार साहब को उनका प्रोजेक्शन और उनका इमेज के लिए, मे बी इट्स एन इमेज प्रॉब्लम, अगर वो लो प्रोफाइल आदमी है और अच्छी बात है कंपेयर टू ये नवाज शहबाज शरीफ जो बूटों में और खुदा जाने किधर किधर फिरता था और फोटो लेता था अपने आप का। इट्स वेरी गुड, लो की होना चाहिए, मगर इतना भी लो की नहीं होना चाहिए कि पीपल डोंट नोटिस यू। और जो भी बुरा हो वो कहते हैं कि इसलिए इसने कुछ he didn't seem to flare up या उधर पहुंचा नहीं, तो ऐसा लगता था कि he didn't care। मैंने मे बी इट्स रॉन्ग, प्रॉबेबली रॉन्ग, मगर फिर भी मेरे ख्याल में इनका इमेज जो है उसको बिल्डअप करने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है। आप जी, मैं अगर ज़फ़र साहब आप 1 मिनट अगर इजाज़त दें मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। एक तो आपका शुक्रिया, आपने तारीफ़ भी की। अच्छा देखिए, ये जो आपकी जो बात है ना, इसमें मैं इमरान साहब की बात को भी मिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी गवर्नर साहब हैं, स्पीकर साहब हैं। देखिए हमारी इमरान साहब पार्टी में जो बात ज़फ़र साहब ने की ना, मैं उस पर बिल्ड करता हूँ। डाइसेंट की गुंजाइश है और जमहूरी रवैया भी ये है कि टेबल के ऊपर अगर आप बैठे हैं, आप भी बोलें मैं भी बोलूँ, सबकी बात सुन के बेहतरीन फ़ैसला किया जाए। अगर ख़ानदान के चंद लोगों ने नाश्ते की टेबल पे बैठ के कौम और मुल्क के फ़ैसले करने हैं, उस मॉडल पे तो हम यकीन नहीं रखते। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए ये हेल्दी है कि आपकी पार्टी के अंदर से डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं, डाइसेंट आता है, उस डाइसेंट को हम एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद हम फैसले करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है।